लाभ और हानि। देखो किसी को अगर लाभ होगा तो किसी को हानि होगा, तभी किसी को लाभ होगा। जी बताओ, दोनों को लाभ तो हो नहीं सकता ना, दोनों को हानि हो सकता है। एक का लाभ होगा तो एक का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप ये टेस्ट में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप का, टेस्ट में करें कि नहीं करें इस टाइप का क्वेश्चन, टेस्ट में करें, टेस्ट में करें हम लोग। तीन चीज हमारा होता है, एक सीपी होता है जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, है कि नहीं। देखो टेस्ट में किए थे, देखो कुछ कुछ याद आ रहा होगा। एक सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्केट प्राइस होता है, एमपी होता है, मैक्सिमम प्राइस। तीन चीज होता है, और दो चीज भी और होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो सीपी होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। एक होता है हमारा विक्रय मूल्य और एक होता है मैक्सिमम प्राइस, यानी कि मार्कअप मूल्य, मतलब जितना उसको मार्क करके लगा देते हैं। समझ गए बातों को। तो ये तीन चीज होता है। अब देखो आज इसका बेस बता रहा है, अगर आज वाला क्लास समझ में आ गया ना, आगे सारा क्लास समझ में आएगा। समझ रहे हो, अगर आज वाला नहीं समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ में आएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो जैसे मान लो कि अगर सपोज दैट मान लो 1000 का कोई सामान खरीद कर लाते हैं, 1000 सामान खरीद कर लाते हैं और उसको हम बेच देते हैं मान लो 1200 में। कितना बेच देते हैं, 1200। लेकिन उस पर लिखा रहता है कितना, 1500 रुपए। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। हम बोले कि एक सामान, एक बुक खरीद कर लाए, मान लो एक बुक खरीद कर लाए, ठीक है, एक बुक था ऐसे, इस बुक को गए हम खरीद कर लाए और इस पे लिखा हुआ था कितना, 1500 का ये बुक था, एमपी लिखा था। ठीक है, एमपी लिखा था कितना, 1500। हम दुकानदार है मान लो, हम जाते हैं तो हम खरीद कर लाते हैं कितना, 1000 में और बेचते हैं 1200 में। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ ये बताओ। तुम देख लो सामने, अगर सीपी खरीद कर लाते हैं 1000 में, बेच रहे 1200 में और उसमें मार्कअप 1500, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 200 का। सिंपल। देखो 1000 में हम खरीद कर लाए और 1200 बेच दिए। अब उस पे लिखा है, उससे हमको क्या मतलब है बताओ। उस पे लिखा है, उसका मतलब ये है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट दिए होंगे तभी तो बेचे हैं। अब रुपया में पहले डिस्काउंट जान जाओ और प्रॉफिट जान जाओ, उसका परसेंटेज में इसको जानेंगे। पहले हम लोग रुपया में जान जाएंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। पहले रुपया में जानेंगे, उसके बाद किस में जानेंगे, परसेंटेज में। पूछता परसेंटेज में ही है, रुपया में पूछता है, पूछे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, है कि नहीं, पूछता है। कल को क्या हो जाएगा देखो, अब ध्यान दो। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ अगर सीपी है, अगर हम खरीद कर लाए 1000 में, बेचे 1200 में, तो सीधा सीधा 200 का हमको प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 200 का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का, ये रुपया में है, कितना में, किस में, रुपया। अच्छा हम अगर मान लो उसमें लिखा हुआ था कितना, 1500 रुपया, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, 300 का डिस्काउंट दिया है ना, 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है यानी कि छूट दिया है। क्या दिया है, छूट। कितने का दिया है, 300। ये दोनों बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में। यानी कि कोई सामान खरीद कर 1200 में बेचे और 1500 पे लिखा हुआ था, यानी कि प्रॉफिट हो गया 200 रुपया, और हम 1500 लिखा तो 300 का छूट दिया, तभी 1200 बेचे। कुछ खरीद कर लाए, ऐसा चीज जिसमें से कुछ कुछ खराब हो गया, जैसे कुछ खराब हो गया और कुछ बचा हुआ तो उसको बेचेंगे तो लॉस तो होगा ना। जैसे मान लो कि हम खरीद कर लाए कोई सामान हम खरीद कर लाते हैं कितने में, 500 में, मान लो 5000 में खरीद कर लाते हैं, ठीक है, 5000 में खरीद कर लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उस पे लिखा रहता है 6000 रुपया, 6000 रुपया लिखा रहता है, ठीक है, 6000 रुपया लिखा रहता है, लेकिन हमको गलती से उसको बेचना पड़ता है 4000 में। तो ये बताओ कि 5000 का खरीद कर लाए और 4000 का बेचे, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, 1000 का लॉस हुआ, 1000 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि क्या हो गया, लॉस हो गया, है कि नहीं, घाटा हो गया। कितने का, 1000 का, 1000 घाटा हुआ। लेकिन डिस्काउंट कितने का दिए, छूट कितने का दिए, 2000 का छूट दिए, 2000 का। एक बार लॉस हो रहा था और एक बार प्रॉफिट हो रहा था, एक बार प्रॉफिट हो रहा था और एक बार क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, ये ना। प्रॉफिट कब हो रहा था, प्रॉफिट कब हो रहा था, जब हमारा एसपी ज्यादा था, सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से, तब हमको प्रॉफिट हो रहा था। यानी कि सीपी से ज्यादा था एसपी, यानी कि कम दाम में खरीद कर लाते थे, ज्यादा दाम में बेचते तभी प्रॉफिट होता था। ठीक है, अगर हम सीपी हमारा बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए तो हमारा क्या होता था, लॉस होता था। जैसे एसपी छोटा हो जाता है, जैसे मान लो 5000 का लाए थे तो 4000 हो गया, छोटा हो गया ना। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही समझ में, आ रही नहीं आ रही है। देखो हमको प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी से बड़ा होगा एसपी ना, जब ज्यादा 1000 में खरीद के लाएंगे 1200 में बेचेंगे, बड़ा होगा तभी ना जाकर प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, लॉस कब होगा,
जब हमारा सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा, छोटा होगा। एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, तब हमारा क्या होगा, क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि कोई सामान है, मान लो उसका सीपी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, क्वेश्चन बोला है कि क्रय मूल्य मान लो 1500 रुपया है, 1500 रुपया क्रय मूल्य है, और उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य को एसपी बोलता है, सेलिंग प्राइस, और इसको सीपी बोलता है, कॉस्ट प्राइस है कि एसपी उसका हो गया, जैसे विक्रय मूल्य हो गया, उसको बेच रहे हैं हम 1700 रुपए में, कितने सौ रुपए में, 1700 में, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 200 का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है गधा कहीं के, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। अब बताओ, अभी तो हमको तो पता नहीं कि 200 का लाभ हो जाएगा, ठीक है, 200 का लाभ हो जाएगा, कंफर्म हो, पता है ना 200 का लाभ होगा, समझ में आ रहा, 200 का लाभ होगा, लेकिन 200 का लाभ परसेंटेज बदलना है ना, यानी कि क्या होगा, फॉर्मूला इसका होता है, जनरली फॉर्मूला लिखते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, यानी कि एसपी माइनस सीपी और बटा में क्या सीपी, जो फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला हम लोग कहीं यूज करेंगे नहीं, देखो क्यों नहीं यूज करेंगे, तुम बताओ कि परसेंटेज में तुम पढ़ाए थे, कोई चीज 1500 रुपया 1500 है और वो बढ़ के 1700 हो जाता है, तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ा, और परसेंटेज काउंट करने के लिए यहाँ से हम जा रहे हैं ना, यहाँ से जा रहा है तो नीचे कौन आएगा, और गुणा में क्या होगा, ये बताओ परसेंटेज में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, 5 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी कि 40/3% इसका आंसर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, परसेंटेज में पढ़े हो ना, वही तो सेम यहाँ भी फॉर्मूला होता है, क्या सा फॉर्मूला, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये कब लगेगा, जब एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से, तब ये फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी यहाँ रखेंगे, एसपी कितना था 1700, देख रहे हो कितना वाहियात क्वेश्चन है, 1500, ये फॉर्मूला हम लगाते जाएंगे तब तो एग्जाम में क्वेश्चन हो चुका, 15% कैलकुलेट करने के लिए 100, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा 200, बटा में कितना 15, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 40 बार में 5 दिया 15, यानी कि 40 और बटा में कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 तरीका 9 और 3 तरीका 9, इतना परसेंटेज हमारा क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये सब हमको कुछ करना नहीं है, देखो इतना सारा कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि सीपी 1500 था और 1700 रुपया हो गया बाद में, है कि नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतर लेके, और पता है ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए नीचे इसको रखते हैं, 100 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं और ये हमारा परसेंटेज आ जाता है, समझ रहे बात को, सीपी हो जाए 10000 रुपया, 10000 रुपया हो जाए, और उसको हम बेच दे रहे हैं 9000 रुपये में, कितने में 9000 रुपये में, 9000 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये बताओ कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, पहले सर लॉस हुआ सर, क्या हो गया, 1000 का लॉस, 1000 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज भी पूछ सकता है, लॉस परसेंटेज बता दो, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ये बताओ कि इसमें सीपी बड़ा होगा, अभी भी बताया था, जी सर, सीपी बड़ा होगा एसपी से, जी सर, तो सीपी पहले लिखेंगे ना, तो सीपी माइनस एसपी और बटा में क्या एसपी, सीपी होगा, हमेशा सिंपल सी बात पता है यस सर, कि पहले 1 रुपया था सीपी, यस और बाद में कितना हो गया 9000 हो गया, 9000 हो गया, 1000 तो घटा है कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में माइनस हो गया ना 1000 का, तो लॉस होगा, और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सीपी और गुणा में, देखो इतना कुछ करेंगे ही नहीं, 10% का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी हमारा कितना था, एसपी हमारा था 4000 रुपया हमारा एसपी था, तो सीपी बताना है कितना रुपया होगा, और प्रॉफिट हुआ है 15% का, था 11500 था एसपी हमारा, ठीक है, तो सीपी हमारा पूछ रहा था, तो क्या करेंगे, देखो एसपी हमारा 100 से कितना हो जाएगा 115, तो 115 का वैल्यू देखो, एसपी दिया ना, एसपी दिया कितना 11500 दिया, कितना गुना है 100 गुना है ना, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, ऐसे निकलेगा, तो ये पूछ सकता है तुमको, एमपी दे देगा, मैक्सिमम प्राइस दे देगा, एमपी मान लो दे दे 1800 रुपया है, 1800 रुपये एमपी है, मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, और इस पर डिस्काउंट हम दे रहा है, क्या दे रहा है डिस्काउंट, छूट दे रहा है 15% का, तो बताना है कि एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3 चीज हमारा होता है, एक सीपी होता है, और एक क्या होता है जी
एसपी होता है और क्या होता है, एमपी होता है। एमपी दिया है तो ये बताओ कि सीपी के बारे में कोई बात हुआ है क्या इसमें? नहीं नहीं, तो इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? अभी भी हम बताए थे कि डिस्काउंट हमेशा इस पे दिया जाता है कि नहीं? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है ना, जैसे जितना मार्केट रहता है बुक पे उतना ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बताओ अगर ये 100 रहा होगा तो डिस्काउंट 15 का दिया होगा तो ये 85 हो गया होगा। इतना बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे एमपी हमारा अगर 100 रहा होगा तो इस पर डिस्काउंट 15 का देने पे 85 रुपए पे सेलिंग प्राइस करेंगे। तो इसी ने एमपी का वैल्यू दिया है, इसी ने एमपी का वैल्यू दिया 1800 दिया है कि नहीं दिया? 18 गुना है कि नहीं? 18 गुना। इसका भी कितना गुना कर देंगे? 18 गुना कर देंगे। 18 18 5 90 9 18 44 और 9 4 13 153। कल को मान लो तुमको दे दे एसपी दे दे, एसपी दे दे 15,000 का। कितना है? 15,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। ठीक है, लॉस है, लॉस है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 8,500। तुम्हारा डिस्काउंट है 15% का डिस्काउंट। तो एमपी पूछा जा रहा है क्या होगा? सीपी दिया हुआ है, क्या दिया है? सीपी मान लो दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है। ठीक, 1800 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं। और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया तुम्हारा प्रॉफिट दिया तुम्हारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है, एसपी बताना है। एसपी बताना है तो लग गया। क्या बोल रहे थे कि हमारा सीपी था एसपी था, दो ही बात था, लेकिन तो दो बात, सीपी लिख लेंगे और क्या ले लेंगे? एसपी ले लेंगे। तो सीपी से एसपी, सीपी अगर 100 होगा तो एसपी कितना होगा? अरे प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो कितना हो जाएगा? 125 प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस थोड़ा हो रहा है। 125 हो जाएगा। और इस सीपी का वैल्यू दिया हुआ था कितना? देख रहे हो सब परसेंटेज में पड़े हो कि नहीं? 18 गुना हो रहा है, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे? 18 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बता दे इसको, जल्दी लिखो। बता बरोबर अपने ही विधिया लगा दे रहे हो, सर का विधिया कहाँ इधर का? लॉस हो रहा है 5% का। तो एसपी बताना है क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन आज का बताओ जल्दी। कितना आसान, तुम खुद ही पका रहे हो। देखो सीपी है और सिंपल सा बात है एसपी, तुम लोग इसी में भूल जा रहे हो। सीपी अगर 100 रहा होगा हमारा लॉस हुआ ना 15 का, तो यानी कि 95 होगा। नहीं समझे? अरे प्रॉफिट हो रहा तो पड़ा तो लॉस होगा, 5 घटाएंगे ना? घटाएंगे नहीं घटाएंगे? इसलिए सीपीए का वैल्यू दिया है कितना गुना जी? 98 100 गुना है 980 गुना है, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे? 980 गुना। यही हमारा क्या होगा? आंसर मल्टीप्लाई कर लेना होता है। और क्या होता है? एसपी होता है बीच में, और लास्ट में क्या होता है? एमपी होता है। ये 3 बातें होती हैं, ठीक है? 3 बातें होता है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो प्रॉफिट दे रहा है तो हमेशा सीपी पर ही प्रॉफिट होगा, और डिस्काउंट दे रहा है तो हमेशा एमपी पर ही क्या होगा? डिस्काउंट होगा। यानी कि 100 किसको मानेंगे? इसको मान सकते हैं, और 100 किसको मान सकते हैं? इसको मान सकते हैं। अब पूछ गए, और वो पूछ रहा है 100 इसको और क्यों नहीं इसको? जब वो कुछ भी पूछे 100 इसी को मानोगे अब उसी को 100 मानेंगे और वो और इसी को हमेशा 100 मानोगे। सर ये दोनों